जैसा कि आप और हम जानते ही हैं कि जब भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की कोई बड़ी हस्ती दुनिया को अलविदा कहती है तो उनके जाने के बाद उनसे जुड़ी तमाम खबरें तो सामने आती ही है। लेकिन यहाँ पर लोगों का सवाल होता है कि जितनी बड़ी हस्ती उतनी ज्यादा संपत्ति। लता जी का जब निधन हुआ तो निधन के बाद उनकी संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ कि किस तरह वो 3600 करोड़ की संपत्ति अपने पीछे छोड़कर जा चुकी है। लेकिन अब इसी के बाद खबर है बपीदा को लेकर। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस दिग्गज कंपोजर और सिंगर रहे बपीदा के निधन के बाद आज हम बात करने वाले हैं उनकी संपत्ति को लेकर। आखिर अपने निधन के बाद कितनी संपत्ति अपने परिवार के नाम छोड़ गए बपीदा, देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड सिंगर बप्पी लहरी जिन्होंने बहुत ही जल्द दुनिया को अलविदा कह दिया। बप्पी लहरी जिन्हें क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जुहू में एडमिट किया गया था और इसी अस्पताल में बपीदा ने ली अंतिम सांस। पिछले करीब 1 महीने से बपीदा अस्पताल में एडमिट थे, जिसके चलते उन्हें डिस्चार्ज किया गया, लेकिन उनकी हेल्थ लगातार बिगड़ रही थी, जिसके चलते उनका निधन हो गया। बता दें कि बप्पी लहरी का जन्म 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था और उनके पेरेंट्स ने बपीदा का नाम आलोकेश लहरी रखा था, लेकिन बपीदा ने अपना नाम बपीदा से बॉलीवुड इंडस्ट्री में दिया, जिसके बाद से बपीदा को लोग बपीदा के नाम से जानने लगे। ऐसे में आज हम इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं कि बपीदा, जिनके दोनों ही पेरेंट्स बंगाली सिंगर थे और म्यूजिशियन थे, लेकिन उसके बावजूद बपीदा ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। दुनिया से अलविदा कह गए बपीदा। उनसे जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं और आज इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं बप्पी लहरी की संपत्ति को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि पत्नी और 2 बच्चों को परिवार में छोड़ गए बप्पी लहरी, और यहाँ पर बप्पी लहरी जी के जाने के बाद से ही बप्पी लहरी की संपत्ति को लेकर बात हो रही है कि आखिर बप्पी लहरी जिन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, जो इतना गोल्ड पहनकर रखते थे, आखिर उनकी संपत्ति कितनी होगी। तो बता दें कि बप्पी लहरी के अगर घर की बात करें तो मुंबई में बपीदा का एक लग्जरी हाउस है, जिसे बपीदा ने साल 2001 में खरीदा था। खबरों की माने तो उनके इस खूबसूरत घर की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए थी। बप्पी लहरी का असली नाम आलोकेश लहरी था। साल 2014 में बप्पी लहरी बीजेपी पार्टी से पश्चिम बंगाल के सीरमपुर से लोकसभा चुनाव में भी उतरे थे। तब उन्होंने एफिडेविट जमा किया था, जिसके चलते उनके पास 754 ग्राम सोना, जिसकी कीमत उस वक्त 17,67,451 लाख रुपए थी। बप्पी लहरी की संपत्ति की अगर बात करें तो जानकारी के मुताबिक बप्पी लहरी की कुल संपत्ति 12 करोड़ रुपए की है और इसके अलावा बप्पी लहरी के पास 5 कारें थी, जिसमें BMW, ऑडी शामिल है और उनके पास 55 लाख रुपए की कीमत वाली टेस्ला एक्स कार भी है। इसके साथ ही बप्पी लहरी करीब 4 किलो 62 ग्राम किलो का चांदी भी उनके पास है और उसकी कीमत इस वक्त 2,20,000 रुपए है। यही नहीं, बप्पी लहरी ने अपने घर में हिट गानों की याद में गोल्ड प्लेटेड डिस्क भी रखी है। इसी के साथ आपको बता दें कि बप्पी लहरी बॉलीवुड के सबसे अमीर सिंगर्स में गिने जाते थे। हालांकि बीते कई सालों से वो काफी ज्यादा एक्टिव नहीं थे। अगर उनकी कमाई की बात की जाए तो बप्पी लहरी एक गाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए की फीस चार्ज करते थे। वहीं उनका लाइव कॉन्सर्ट की अगर बात करें तो वो 1 घंटे की परफॉर्मेंस के लिए 20 से 25 लाख रुपए की फीस चार्ज करते थे। बता दें कि बप्पी लहरी जी मशहूर गानों में जिमी जिमी याद आ रहा है, तमा तमा दोगे, रात बाकी बात बाकी, आज रपट जाए, ऐसे कई गाने शामिल हैं। बता दें कि साल 1986 में 33 फिल्मों में 180 गाने बपीदा गा चुके हैं। उनका ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। उन्हें फिल्म फेयर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। लेकिन अब इसी के साथ हम आपको बताने वाले हैं कि बप्पी लहरी जी, जिन्हें सोने का काफी ज्यादा शौक है, लेकिन इसी के साथ बप्पी लहरी जी के पास सोने का चाय पीने का टी सेट भी है। दरअसल बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर और म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी, जिनके निधन की खबर से हर कोई टूट गया।
बप्पी लहरी जी के निधन के बाद से हर कोई सोशल मीडिया पर बप्पी लहरी जी से जुड़ी तमाम खबरों को सर्च कर रहा है। ऐसे में बप्पी लहरी जिन्होंने अपने करियर में 500 से ज्यादा गाने कंपोज किए, बप्पी लहरी जी को गानों के अलावा अपनी सोने की ज्वेलरी पहनना, गोल्ड की ज्वेलरी पहनना काफी ज्यादा पसंद था और गोल्ड ज्वेलरी के लिए बप्पी दा का काफी गहरा प्यार भी था। लेकिन आखिरकार बप्पी लहरी ने सोना पहनना कब शुरू किया, क्यों किया था, इसके बारे में आपको बता दें तो बप्पी लहरी ने इंटरव्यू में अपने इस राज पर से पर्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि हॉलीवुड आर्टिस्ट की वजह से ही उन्होंने गोल्ड पहनना शुरू किया। बप्पी लहरी ने कहा था कि हॉलीवुड सिंगर एल्विस प्रेस्ली को वो काफी पसंद किया करते थे। उन्होंने देखा था कि वो हमेशा सोने की चेन गले में पहने म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाया करते थे और उनका ये अंदाज बप्पी दा को काफी ज्यादा पसंद आया। एल्विस प्रेस्ली को ही देखकर बप्पी लहरी ने फैसला लिया था कि जब वो सक्सेस हो जाएंगे तो वो भी उन्हीं की तरह काफी ज्यादा ज्वेलरी पहनेंगे। बता दें कि बप्पी लहरी कितना सोना पहनकर चलते थे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि 2014 में बप्पी लहरी ने जब चुनाव लड़ा था तो इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी थी कि उनके पास 754 ग्राम सोना और 4.62 ग्राम चांदी है। बप्पी लहरी का प्रेम गोल्ड के लिए काफी ज्यादा है और इसी के साथ साल 2021 में धनतेरस के मौके पर बप्पी लहरी की पत्नी ने सोने का चाय का सेट तोहफे में अपने पति बप्पी दा को दिया था। ये बप्पी दा ने इसलिए किया था क्योंकि उनके पास पहले से सोने की कई सारी अलग अलग ज्वेलरी थी। बप्पी लहरी ने इस बारे में बताया था कि मैंने पत्नी से धनतेरस पर मेरे लिए सोने का चाय सेट लाने को कहा था। मैंने एक सुंदर चाय सेट को नहीं देखा था और वो मुझे पसंद भी आया था। यही वजह थी कि मुझे उन्होंने गोल्ड का सोने का चाय टी सेट तोहफे में दिया। हम धनतेरस के दिन सोना खरीदने को शुभ मानते हैं। हम हर साल इस परंपरा को जारी भी रखते हैं। बप्पी लहरी ने यह भी बताया था कि उनके पास गोल्ड की ज्वेलरी में सब कुछ है, इसलिए उन्होंने टी सेट लेना ही सही समझा। बप्पी दा ने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि मुझे गोल्ड मैन कहलाना काफी ज्यादा पसंद है। सोना मेरे लिए लकी है। मेरे गाने तब हिट हुए जब मैंने सोना पहनना शुरू किया। बप्पी लहरी ने डिस्को डांसर, नमक हलाल, हिम्मत वाला, शराबी जैसी फिल्मों के लिए कई सुपर डुपर हिट गाने दिए। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट, जहां पर बप्पी दा की संपत्ति को लेकर खुलासा किया और साथ ही ये भी बताया कि आखिर वो म्यूजिक इंडस्ट्री से दूर होते हुए भी किस तरीके से अपने पैसे कमाते थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।